बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। संतों की वाणियाँ हमारा मार्गदर्शन कराती हैं। जैसा कि गुरुवाणी में भी वर्णन है, जैसे जल में कमल निरामल मुर्गाई ने साणे, सुरत सबद भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। मुर्गाई या बतख एक पक्षी है जो पानी में तैरता है और आकाश में उड़ता है। इसके पंखों में एक विशेषता है कि जब वह बतख पानी से निकलकर अपने पंखों को झटकती है तो तुरंत वे पंख सूख जाते हैं और पानी की एक भी बूंद उसके शरीर से नहीं चिपकती है। इसी तरह जब एक शिष्य जो दिव्य नाम का अभ्यास करता है तो चिंता और डर तथा जीवन की आकांक्षाओं से सब काम करते हुए भी मुक्त रहता है। उसके मन पर आशाएं और आकांक्षाएं अपनी छाप नहीं छोड़ती हैं। जितना अधिक मनुष्य सच्चे नाम का अभ्यास करता है उतना ही वह प्रबुद्ध होता जाता है और सत्य व असत्य घटनाओं के बीच अंतर करने लग जाता है। इस प्रकार वह माया से बच जाता है। भक्ति और नाम की कमाई ही सब प्रकार की शिक्षाओं का सार है। ऐसे ही एक कथा है भक्त अलमस्त की। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक भक्त जी रहते थे। थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके गुजारा करते थे। उनकी भक्ति इतने ऊंचे दर्जे की थी कि वे चलते फिरते सदा अपनी धुन में इतने मस्त रहते थे कि उन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ स्मरण नहीं रहता था। अलमस्त भक्त बहुत भजन ध्यान करने वाले तो नहीं थे, परंतु उनकी यह विशेषता थी कि वह सदा प्रभु परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करते थे और उनकी मौज में सदैव प्रसन्न रहते थे। भक्त अलमस्त नित्य प्रति प्रातः उठकर प्रभु गुणगान गाते हुए गांव के बाहर नदी पर चले जाते थे। उनकी अदा और चाल बड़ी मस्तानी थी। जो भी उनके निकट आता था वह उनकी इस मस्ती में बड़ी शांति का अनुभव करता। भक्त जी जहाँ भी जाते लोग उनके दर्शन के लिए पहुंच जाते। वह अलमस्त भक्त के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। एक दिन भक्त अलमस्त जी नित्य की भांति नदी पर सैर कर रहे थे और अपनी मस्ती में मस्त होकर प्रभु नाम लेते हुए झूम रहे थे। तब मार्ग में उनकी नजर एक फरिश्ते पर पड़ी जिसके हाथ में एक डायरी थी। अलमस्त भक्त ने उसे रोककर पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं और इस डायरी में क्या है? फरिश्ते ने जवाब दिया कि हम में से इसमें उन लोगों के नाम हैं जो सच्चे दिल से विश्वास पूर्वक भगवान को याद करते हैं। यह सुनकर अलमस्त की इच्छा हुई कि देखें
उसमें उनका नाम है कि नहीं। इस जिज्ञासा से उसने फरिश्ते से पूछ ही लिया कि क्या मेरा नाम भी इस डायरी में है। फरिश्ते ने कहा कि आप ही देख लो, और यह कहकर उसने डायरी उन्हें दे दी। वे इतना तो पढ़े हुए थे ही कि नाम आदि पढ़ लें, अतः उन्होंने डायरी खोलकर देखी तो उनका नाम कहीं नहीं मिला। इस पर भक्त जी थोड़ा मुस्कुराए और डायरी वापस करते हुए संकल्प किया कि मुझे भगवान के प्रति अपना विश्वास बढ़ाना चाहिए। अब अलमस्त प्रभु को याद करते हुए अपनी मस्तानी अदा में आगे चल दिए। दूसरे दिन फिर वही फरिश्ता डायरी हाथ में लिए वापस आता दिखाई दिया। भक्त जी अपनी मस्ती में चलते जा रहे थे। उन्होंने फरिश्ते की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इतने में फरिश्ते ने उनसे कहा कि भाई, आज नहीं देखोगे यह डायरी? अलमस्त भक्त जी ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो दिखा दो। जैसे ही अलमस्त ने डायरी खोली तो सबसे ऊपर उन्हीं का नाम था। इस पर उन्होंने हंसते हुए पूछा कि क्या भगवान के यहाँ पर भी दो दो डायरी हैं? कल तो मेरा नाम नहीं था और आज सबसे ऊपर है। इस पर फरिश्ते ने कहा कि आपने जो कल डायरी देखी थी वो उन भक्तों की थी जो लोग ईश्वर से प्यार करते हैं। आज यह डायरी उन लोगों की है जिनसे ईश्वर खुद प्यार करते हैं। बस इतना सुनना था कि अलमस्त भक्त ऊपर देखकर रोए और फिर मस्ती में नाचने लगे और कहने लगे कि हे ईश्वर, आप धन्य हैं, आप सचमुच करुणा सागर और भक्त वत्सल हैं। मेरी थोड़ी सी बंदगी पर आप प्रसन्न हो गए। यदि मैं कल आप पर जरा सा भी ऐतराज कर लेता तो मेरा नाम आपके प्यारों में कहीं नहीं होता। मैंने जरा सा धैर्य रखा और अपने मुझ निकृष्ट को इतना बड़ा इनाम दिया। हे प्रभु, तू बहुत दयालु है। अपने भक्तों से प्यार करने वाला तुझसे बड़ा और कोई नहीं है।